हाफिज साहब, अब हमेशा की तरह गर्मी की शिद्दत के साथ हम देख रहे हैं मुल्क में जो लोड शेडिंग है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और रात के औकात में खासतौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर ट्रिपिंग के जो वाक़यात हैं वो इससे अलग हैं। अगर हम वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब की स्टेटमेंट देखें कि रात की लोड शेडिंग का एतराफ़ वो कर रहे हैं और इस पर वो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, सबसे पहले तो अवामी सवाल यही है कि आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? बहुत शुक्रिया। मैं अभी बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। अभी जो पहले भी शकील साहब भी फरमा रहे थे कि सिर्फ इसमें जो है ना ये ग्लोबल क्राइसिस वाला एलिमेंट नहीं है, ये हमारे अपने कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जिसमें हमारे गवर्नेंस के कंस्ट्रेंट्स भी हैं और हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और जहां तक आपने ट्रिपिंग की बात भी की है वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा ग्रिड जो है ना वो ओवर द ईयर्स हमने ग्रिड जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उस पर हमने कोई कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया कि उसको अपग्रेड किया जाए। सोलर बहुत ज्यादा आ गया है जिसकी वजह से जाहिर है कि वो दिन के वक्त तो वो ट्रिपिंग के इश्यूज उसकी वजह से भी होते हैं कि जो रिवर्स फ्लो हो रहा है। लेकिन रात के वक्त भी ये कि एकदम से जब डिमांड बढ़ती है, पीक डिमांड, और हमारे पास उस लिहाज से, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट जो है कि सब तरफ से सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं, वो ग्लोबल क्राइसिस का भी उसमें एलिमेंट है, उसमें ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स भी हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की साइड के कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और साथ ही साथ जो वो लॉसेस वाला वो तो खैर एक सेपरेट इशू है कि जो हमारी कमर्शियल लोड शेडिंग होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं ना तो उसका एंड रिजल्ट यही है कि इस वक्त जो है वो ट्रिपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में आपको पता है कि इस दफ़ा क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गया है, बहुत ज़्यादा अभी ह्यूमिड भी लेकिन चल रहा है, लेकिन पहले लेकिन डॉक्टर बहुत ज़्यादा साहब, इस वक्त हाइट। जो अवैस लगारी साहब को अगर हम सुने, उन्होंने अभी जो रिसेंटली गुफ्तगू की है कि लोड शेडिंग की सारी जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एलएनजी की जो सप्लाई है ना मिलने पर डाली है। एक तो आप इससे इत्तेफाक करती हैं, वो ये कहते हैं कि जो मतलूबा सप्लाई नहीं मिली उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब हो रही है और हमारे पास अब भी मुतबादल ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। अवैस लगारी ने खुद भी ये कहा है कि बिजली अब भी सरप्लस है, लेकिन उस सरप्लस बिजली का ज़ाहिर है आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वक्त। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा जो है ना, ठीक है, वो वाली बात उनकी मैं उससे एग्री भी करूंगी और डिसएग्री सेंस में करूंगी कि हमारे पास जो साउथ में हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे ट्रांसमिशन की जो है ना कैपेसिटी इतनी नहीं है। हमने इतने महंगे महंगे जो है ना वो मटियारी लाहौर वो लगा तो ली है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से हम उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। और जो पुराना भी जो हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम था उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, क्योंकि जो अलाइंड जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो हमने अपग्रेड नहीं किया। तो इस वक्त ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक चीज़ और कि अभी एक और भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो हमारे न्यूक्लियर जो क्लीन फ्यूल भी है और जो रिलायबल फ्यूल भी है उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से वो पावर प्लांट्स चल नहीं रहे हैं। फिर हमारी जो रिलायंस है वो हाइड्रो पे बहुत ज़्यादा है, और हाइड्रो का आपको पता है कि वो हम 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते। उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि हाइड्रो की अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, आजकल पानी का इशू नहीं है, लेकिन हाइड्रो के साथ तो जो है वो इरिगेशन की डिमांड जब होती है तब वहाँ से वो वाटर का जो है वो फ्लो होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ जो है ना वो एलएनजी पे इसका मैं सारा ब्लेम नहीं डालूंगी, इसमें जो है ना ओवरऑल सिस्टम का कसूर ज़्यादा है। ओवरऑल सिस्टम में कसूर है। लेकिन आप साहब, जब हम ये देख रहे हैं एलएनजी की बात कर रहे हैं, जैसे जुलाई में भी एलएनजी के 5 कार्गोज जो हैं वो स्पॉट मार्केट से खरीदे गए, जो जाहिर है कतर वाली जो गैस है उससे काफ़ी महंगे भी हैं, और ओगरा ने भी एलएनजी की जो सेल प्राइस है उसमें इजाफा किया है। तो ये फैक्टर तो है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इजाफा तो हो रहा है बिजली की कीमत में भी। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वो फैक्टर जरूर है, और वो जाहिर है कि अब अगर जो पहले हमें 13 पर एमएम बीटीयू की मिल रही थी गैस, अब वो अब चली गई है तकरीबन। अभी जो हमने पिछला जुलाई में लिया था वो शायद 20 और 21 डॉलर पर एमएम बीटीयू पे वो चले गया था। उसके रेट्स बहुत ऊपर गए हैं, लेकिन उसकी टोटल हमारा जो एलएनजी पे डिपेंडेंस कितनी है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो 22% बनती है एलएनजी की। तो बाकी भी तो हमारे पास कैपेसिटी है ना। मैं एलएनजी के फैक्टर को मैं डिनाई नहीं कर रही, वो फैक्टर जरूर राइट। है, लेकिन इस साथ ही साथ मैं ये कह रही हूँ कि ओवरऑल बाकी फैक्टर्स भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। शकील रामी साहब, अगर हम ओवरऑल देखें, जैसा कि अभी आप ही जिक्र कर रहे थे, पॉलिसी मेकिंग और जो हमारी प्लानिंग है ख़ासतौर पर बिजली को लेकर, ज़ाहिर है हम ये बहुत अरसे से देख रहे हैं, और अवामी अगर ख़ासतौर पर यहाँ पर बात की जाए, अवाम ये बहुत अरसे से झेल रहे हैं कि जब भी गर्मियों की शिद्दत बढ़ती है हम ऐसी ही लोड शेडिंग देखते हैं। अब इस पर किसी किस्म की कोई प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इस चीज़ से कोई निजात मिल सके अवाम को। देखें, जो हमें इमीडिएट करने की चीज़ है वो तो यही है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे हम ज़्यादा काम करें, क्योंकि जो हमारे पास बिजली है, बिजली तो मौजूद है, और अकॉर्डिंग टू आईपीपीज़ वो उनके पास भी बड़ी वाफर मकदार में बिजली मौजूद है। तो जो सबसे बड़ा हमारा बोटल नेक है वो यही है आता है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक काफ़ी हद तक आउटडेटेड है,
और जो कि बहुत सारी बिजली ऐसी है जहाँ से हम ट्रांसमिट ही नहीं कर पाते। फंडामेंटली हमें इस इशू को सॉल्व करना है। अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस का इशू सॉल्व नहीं करते तो फिर लोग अल्टरनेटिव पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर। लोग सोलर पे जाना शुरू हुए। शुरू में गवर्नमेंट ने भी इसको बड़ा प्रमोट किया, पर अनफॉर्चुनेटली जब लोगों ने काफ़ी हद तक इसको इंस्टॉल कर लिया तो उसी पे ही फिर सोलर पे आप देख लें किस तरह के टैक्स आना शुरू हो गए, जहाँ उसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया। अब इसी में जो हमारा जो फंडामेंटल भी हमें चीज़ चाहिए होगी वो यही है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे काम करें, जो कि हमें शॉर्ट रन में हमें इस पे क्या कहते हैं रिलीफ दे सकती है। लॉन्ग रन में तो हम बात कर सकते हैं जी बिजली सस्ती करनी है तो कैसे करनी है, मतलब हाइड्रो पे कैसे जाना है, न्यूक्लियर पे कैसे जाना है, सब पे कैसे आना है। मगर अभी जो करने की बात है जिससे हम लोड शेडिंग से छुटकारा पा सकें वो यही है कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस पे जल्दी से जल्दी काम करें, जल्दी जल्दी काम कर सकें। डॉक्टर साहब मैं आपकी जाने आऊँगा अभी, क्योंकि हमने देखा कि पावर मिनिस्टर वैस लगारी के मुताबिक दिल में जो सोलर से इजाफी बिजली बन रही है वो इस्तेमाल ना होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि वो ज़ाया हो रही है, और उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कहा जाता है कि जो सार्फिन है उनको 6 रुपये में बिजली का यूनिट दिया जाए। इस तरीके से उसको ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। आपको लगता है ये फिजिबल है और ये ऐसा होना चाहिए? लेकिन ज़ाहिर है फिर IMF इस बात पर नहीं मानता। देखिए, आईएमएफ को तो फिर कायल करना पड़ेगा। फीजेबल बिल्कुल है कि जब तक आप अपना प्राइसिंग सिस्टम चेंज नहीं करेंगे ना, ताकि आपको इस वक्त ज़रूरत है कि हम जो है ना, अभी सिर्फ हमारे पास सिंगल टैरिफ होता है दिन भर का, और दिन में अगर हमारे पास सस्ती बिजली मिल रही है और सोलर भी वाफिर मिकदार में है, अगर हम इस वक्त तक जो ऑलमोस्ट 54 गीगावाट तकरीबन पैनल जो है हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और 34 गीगावाट तक तो ये कंफर्म पता है कि जो इंस्टॉल भी हो चुका हुआ है, सिस्टम में आ भी चुका है। ठीक है, डायरेक्टली वो सारा नेट मीटरिंग वाला तो कम है, लेकिन बिहाइंड द मीटर काफ़ी ज़्यादा है। और तो उस अगर जो कैपेसिटी जो एग्जिस्ट कर रही है, जो सस्ती भी है, उसको यूटिलाइज करना है, तो भी हमें अपना टैरिफ को चेंज करना पड़ेगा कि हम दिन का टैरिफ कम करें, ताकि हमारी जो पीक डिमांड है उसको शिफ्ट किया जाए। दिन सॉरी, दिन के वक्त जब बिजली सस्ती मौजूद है, ताकि शाम के वक्त जो लोड पड़ रहा है वो सिस्टम के ऊपर वो कम किया जा सके। तो ये करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जाहिर है ये गवर्नमेंट की पे डिपेंड करता है वो किस तरह से डॉक्टर जरूरी तो है, लेकिन फिर IMF को कन्विंस कैसे किया जाएगा? क्योंकि IMF का जाहिर है फिर ये खदशा होगा कि सब्सिडी दी जाएगी, और इतना सस्ता यूनिट अगर आवाम को दिया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा? नहीं, सब्सिडी तो नहीं दी जाएगी ना। इस वक्त तो सिर्फ टैरिफ को चेंज करने की बात हो रही है, उसमें सब्सिडी कहाँ से आ गई? दिन में अगर सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो वो सस्ती बिजली उसी कीमत पे वो जो है आवाम को पहुंचाई जाए, तो इसमें सब्सिडी तो नहीं आ रही। सब्सिडी तो तब आएगी ना कि उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर उसका बोझ आ रहा हो। गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा जो उसका बोझ नहीं आएगा। शाम के वक्त ठीक है, जब आप एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स चलाएंगे उसकी आप उसी कीमत पे जो है वो शाम के रेट्स बढ़ा दें। शाम के रेट सब यानी कि ये बिजली तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि ज़ाया हो रही है, और ज़ाया होने से बचाने से बेहतर है कि उसको 6 रुपए यूनिट दे दिया जाए आवाम को, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही तो ये हमारे सिर्फ साथ आपको मौजूद अपना है। एक मॉडल डेवलप करना है और IMF के पास लेकर जाना है। ठीक है, और इस पर IMF को कन्विंस करना है। हमारे साथ मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल एक चीज करते हैं, इसमें और वापस भी हो आते हैं। सकती है जिसपे गवर्नमेंट ने भी, सॉरी आपकी बात काट, एक चीज और इसमें मैं ऐड कर दूं, इस पे गवर्नमेंट भी, जो बात आपने शुरू में भी की कि बैटरी स्टोरेज की भी बात हो रही है, वो उस पे भी, यानी जो गवर्नमेंट लेवल यानी ग्रिड लेवल पे अगर बैटरी स्टोरेज की हम बात करेंगे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उससे कॉस्ट फिर बढ़ेगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट भी इस चीज को इनकरेज कर रही है कि जिस तरह सोलर रूफटॉप सोलर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे लगा है, इसी तरह से बैटरीज भी लगाएं। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि आप फिर उनको वो वाला टैरिफ प्रोवाइड करें कि अगर आप शाम में कंज्यूमर अगर कोई बैटरी भी लगाता है और वो उस वक्त वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके रेट भी उसको फिर उसी हिसाब से मिलें, ताकि उसके लिए भी एक इंसेंटिव हो कि वो बैटरी लगाए। बिल्कुल सही। इस पर एक शकील रामी साहब का भी एक कमेंट ले लेते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। शकील रामी साहब, जैसा कि आफिस साहब भी फरमा रही हैं, ज़ाहिर है इस पर IMF को फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि 6 रुपये यूनिट इस वक्त हुकूमत देना चाह रही है, ताकि वो जो बिजली इतनी ज़्यादा ज़ाया हो रही है, बनती भी है लेकिन ज़ाया हो जाती है सोलर की वजह से, तो उसको स्टोर किया जा सके। तो ज़ाहिर है इस पर IMF को कन्विंस करना फिर हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके मुताबिक? शकील रामी साहब। एक मिनट। अच्छा, हमने देखे रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि जब तो बड़े लोगों के कुछ, यानी कि आपने कंसेशंस देनी होती हैं या मराहत बढ़ानी होती हैं, चीज़ें करनी होती हैं, उस वक्त IMF जो राज़ी होती है। और यहाँ पर बात आती है कि हमने आम आदमी को रिलीफ देना है, यहाँ हमने कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पैदा करनी है, इकनॉमिक एक्टिविटी पैदा करनी है, जिससे लोगों की लाइवलीहुड्स भी पैदा हो सकें। तो उन तमाम चीज़ों पे आगे IMF अड़ जाती है।
ये एक ऐसी पैराडॉक्स है जिसको मैं तो नहीं अभी तक समझ पा रहा। अगर आप में से कुछ समझता है तो वो मुझे भी समझा दे कि जो काम नहीं करना, जो उसको कहते हो जी आईएमएफ नहीं करने दे रही, जो करना है वो कर रहे हैं। अगर आईएमएफ नहीं करना दे रही तो ये पॉइंट बड़ा वाज़ी होता है कि जो ग्लोबली आईएमएफ के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आईएमएफ किसी मुल्क की इकनॉमिक तरक्की की ज़ामन नहीं होती, ना ही उसमें वो इंजेक्ट करती है। वो सिर्फ इंटरेस्टेड होती है कि मेरी इकानमी मेरे पंजे में रहे और मुझसे कर्ज लेते रहे, क्योंकि बैंक दूसरे बैंक का वो अपने क्लाइंट ढूंढते हैं। इसी तरह एक आईएमएफ जो है कि ग्लोबल लेवल पे अपने क्लाइंट ढूंढती है, और जो उसको क्लाइंट मिल जाता है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं शिकंजों से ना निकल सके। मुझे तो यही बात समझ आती है कि ये यहाँ तो गवर्नमेंट की अपनी विलिंगनेस नहीं है, यहाँ फिर आईएमएफ का ये, यानी कि वही बात जो मैंने पहले बात कर रहा था कि वो जो चाहते हैं कि हालात यूँ के त्यों रहें। यहाँ यही जो बात एक और भी होती है कंस्पिरेसी थ्योरीज में कि जो वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल मालियाती अदारे हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में क्यास पैदा किया जाए, या उसी एजेंडे पे काम कर रही है।